हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू कर दी थी, तो हमारा पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है और दूसरा लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि हमने जो पहले लेक्चर में किया था, हमने क्या क्या पहले लेक्चर में सीख लिया है। पहले लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है, सीख लिया है किसी भी एलिमेंट का। फिर उसके बाद हमने सीख लिया एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस निकालना। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिए थे और मुझे उम्मीद है आपने वो सारे एग्जाम्पल्स निकाल लिए होंगे। आज हम जब आगे सवाल करेंगे तो उन एग्जाम्पल्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी, हमको मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास जो हमने निकाले हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरी बात, जो हमने मोल निकालने का पहला मेथड सीख लिया था और उसके भी मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी, उम्मीद करता हूँ आपने वो कर ली होगी। और जो पहला मेथड है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि उस मेथड में हमको मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। बाकी के जो दो मेथड है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे यूज में आता है वो पहला मेथड है। तो मैं आपको एक बार फिर से पहला मेथड भी हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि पहले मेथड में हमने एक्चुअली में क्या किया था। तो पहले मेथड में हमने सीखा था कि मोल निकालने का जो पहला मेथड था उसका फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा क्या था, पहला फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हमने कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करे थे। एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर रिवीजन के लिए सॉल्व करा देता हूँ कि सपोज करिए उसने आपको क्वेश्चन दिया 36 ग्राम्स ऑफ H2O में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सर उसने हमको कुछ गिवन मास दिया हुआ है, तो जब भी उसने हमको गिवन मास दिया हुआ होगा मैं निकालने के लिए क्या करूंगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो आएंगे वो आएंगे 36 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना था सर, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, 16 + 2 18, और जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2। तो 36 ग्राम ऑफ H2O में कितने मोल निकल के आए, 2 मोल्स हमारे निकल के आए। तो बच्चों इतना अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम आज मोल निकालने के जो बाकी के जो दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं उन पे आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और आप उसके बाद अगर आप इनके भी जो मैं एग्जांपल आपको दूंगा, अगर आप वो निकाल लेते हैं बहुत इजीली, तो आप ये पाएंगे कि आपको मोल निकालने के लिए कॉपी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उंगलियों पे निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ, लेकिन पहली इंपॉर्टेंट बात, आपने पिछला रिवाइज जरूर आपको लगातार करते रहना है, एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करना है, और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ उनको आपको नोट डाउन करना है, और एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ उनको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जरूर लिखना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों मेथड नंबर 1 के बाद अब हम जो करने जा रहे हैं वो मोल निकालने का मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड नंबर 2, और ये कब यूज में आता है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल इज गिवन। पहले वाले मेथड में हमें क्या दिया हुआ था, उसने क्या गिवन था, पहले वाले मेथड में हमको वेट दिया हुआ था, और दूसरे वाले में जब हमको वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम कैसे मोल निकालेंगे। देखो कितना इजी है। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको क्या ऊपर लिखना है, जो उसने हमको दिया है। क्या दिया है इस बार, वॉल्यूम। ठीक है सर, और नीचे हमें उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है 22.4 लीटर्स। अगर हम उसको लीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर का वॉल्यूम भी हमको लीटर में लिखना पड़ेगा, और अगर हमें ml में वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम अगर हमें किस में दिया हुआ है बच्चों, ml में दिया हुआ है, तो हम नीचे वाले नंबर को भी ml में कन्वर्ट कर लेंगे और ये निकल के आएगा 22,400 ml। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आपको कहीं भी मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत नहीं है और आपको कहीं भी एटॉमिक मास निकालने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइड के जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं वहां पे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास नहीं आता, एक फिक्स नंबर है 22.4 लीटर। चाहे से हमें किसी भी सैंपल का वॉल्यूम वो दे दे, हमें डिवाइड केवल किससे करना है, 22.4 लीटर से। सर एक एग्जाम्पल अगर आप करा दो आप तो थोड़ा ईजी हो जाए समझने में। देखो सपोज करो उन्होंने हमको दिया कि हम ले लेते हैं 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो सर मैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करूँगा? सर हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। क्या मेरे को जो गिवन वॉल्यूम दी हुई है वो लीटर में है? हाँ सर वो लीटर में है, तो मैं उसे लिख रहा हूँ 44.8 लीटर। तो सर जब ऊपर वाली चीज़ लीटर में है तो नीचे वाली चीज़ भी लीटर में ही लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों जब ऊपर वाली चीज़ लीटर में है तो नीचे वाली चीज़ भी लीटर में लिखनी पड़ेगी। तो हम इसको लिखेंगे 22.4 लीटर, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए 2 मोल्स। देखा आपने कितना ईजी था। पहले वाले में हमको फिर भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने पड़ रहे थे, लेकिन इस वाले मेथड में अगर हमको वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमको हमेशा केवल किससे डिवाइड करके चलना है? 22.4 लीटर से डिवाइड करके चलना है। और गिवन वॉल्यूम को जैसे ही हम 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर एग्जांपल में हम ले रहे हैं इस बार 11.2 लीटर ऑफ वाटर। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन देखते ही दिमाग में बात आनी चाहिए कि गिवन क्या है। गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है तो मेथड नंबर 2 यूज करना है कि गिवन वॉल्यूम को लिखना है ऊपर। गिवन वॉल्यूम लीटर में है तो लीटर के लिए लिखते हैं 22.4, आंसर आएगा हाफ मोल। देखा आपने, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो सब आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये है हमारा सेकंड मेथड। तो सर हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल मुझसे लें, कुछ प्रॉब्लम्स लें, तो इनको आप करके एक बार देखिए। सबसे पहला जो आपको करना है, आपको निकालना है 5.6 लीटर ऑफ NH3। ठीक है। सेकंड आपको निकालना जो आना चाहिए वो है 67.2 लीटर ऑफ CH4। थर्ड क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं 2240 ml ऑफ वाटर, और एक और आप अगर निकालना चाहें तो आप निकालना 1120 ml ऑफ CH4। आप इनको ट्राई करिए कॉपी पेन से करने की, या फिर जिनको लग रहा है कि बिना कॉपी या पेन के वो कर सकते हैं तो बिना कॉपी पेन के भी एक बार करने की ट्राई कीजिए। बहुत इजी सवाल है और इससे ज़्यादा टफ इसमें कोई खास सवाल बैठते नहीं है। तो एक बार आप इन सबको नोट कर लीजिए, मैं इसे रब करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 के बाद जो लास्ट हमारा मेथड बचता है मेथड नंबर 3, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सर पहला मेथड जो हमारा था वो था जब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जब हमें दिया हुआ है मास। इधर साइड में मैं आपको लिख देता हूँ, तो नीचे हम लिखते थे मॉलिक्यूलर मास, अगर मास गिवन है तो। दूसरा था अगर वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम, और डिवाइड कर देते थे 22.4 लीटर से। तीसरा मेथड क्या कहता है सर? तीसरा मेथड ये कहता है इफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर गिवन। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसका क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नंबर दिए होने का? देखो होता क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि सर 1 मोल अगर हमारे पास कोई भी केमिकल एंटिटी है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, मैं यहाँ लिखता हूँ अगर 1 मोल CO2, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 मोल CO2 का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 1 मोल CO2 है, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 CO2 मेरे पास है। तो सर ये जो हमारा CO2 है ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा मॉलिक्यूल ही मिले, कभी कभी एटम से मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली सिचुएशन में हमको हमेशा या तो कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल ही मिलते हैं। ठीक है सर।
तो जब हमको किसी भी हमारे एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकालने हैं, तब सर हम कैसे मोल निकालेंगे और मोल से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकालेंगे, अभी हम सीख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा शुरुआत में, लेकिन होता नहीं है ट्रिकी। ठीक है, तो मैं इसे भी रब कर देता हूँ। आगे हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को जब सम अप करेंगे। हैव अ लुक। मुझे एक बात इस वाले मेथड में क्या याद रखनी है कि एक मोल में कितने आते थे, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 यूनिट किसी भी चीज की। ठीक है, तो सपोज करिए क्वेश्चन किस तरह निकल के आता है और ये हमें किस तरह हेल्प करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह निकल के आता है, उन्होंने हमसे कहा कि सर 3 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स एक सैंपल में है, एक सैंपल में है, और वो किसके हैं, किसी के भी आप लेना चाहो। मैंने ले लिया सपोज करिए वाटर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कंपाउंड के हैं, किस एलिमेंट के हैं या किस मॉलिक्यूल के हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि सर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है। तो सर अगर मुझे मोल निकालना है इसका, तो वही चीज जो ऊपर गिवन है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या रखूंगा मैं ऊपर, और नीचे डिवाइड कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से। Na की वैल्यू क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर। सर इस Na को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, और इस एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमें कैलकुलेशन के लिए लिख के चलनी है 6 इंटू 10 टू पावर 23। ये 0.023 को हमको नहीं लेना है, कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे 6 इंटू 10 टू पावर 23 का। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। हमारा मेन फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बच्चों, तो तीसरा मेथड हमने लिख लिया था। मेथड नंबर 3 क्या था, अभी अभी आपने नोट कर लिया होगा। मेथड नंबर 3 जो हमारा निकल के आया था, उसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और इस एवोगैड्रोस नंबर को हमें हमेशा याद रखना है, कैलकुलेशन के लिए क्या लिखना है एवोगैड्रोस नंबर को, 6 इंटू 10 टू पावर 23। अब बच्चों थोड़ा सा इस वाले मेथड को ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा समझने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि पहली बात, इससे रिलेटेड जो सवाल हमको जनरली मिलते हैं, वो जनरली सवाल इतने इजी नहीं होते कि उसने हमको गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया और हमसे मोल निकलवा लिया। इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसमें इनका इंटर कन्वर्जन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी आपको सिखाऊंगा मैं क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले हम एक बार बेसिक इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं कि सर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किस में, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब हमें 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, किस सैंपल के, किसी के भी ले लो आप। सपोज करो मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है सर, मुझे कुछ भी नहीं देखना है, मुझे फॉर्मूला याद करना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा होगा। मैंने सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि सर यहाँ तो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अगर उसने मास दिया हुआ होता पहला मेथड, अगर उसने वॉल्यूम दिया हुआ होता दूसरा मेथड। सर मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है मतलब तीसरा मेथड, तीसरा और लास्ट मेथड। तो सर मुझे ऊपर लिखना है गिवन मॉलिक्यूल्स के नंबर। तो गिवन मॉलिक्यूल्स है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और इसको हम डिवाइड करेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रोस नंबर। देखिए ये दोनों आपस में कट गए, तो बताओ ये क्या निकल के आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 6, ये निकल के आएगा 1/4 मोल्स। तो हमारा आंसर क्या है 1/4 मोल्स। तो इतना इजी है कि गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ऊपर रखेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाया करेंगे, मोल्स निकल के आ जाया करेंगे। अगर आप इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं या घर के लिए प्रॉब्लम्स लिखना चाहते हैं तो लिखिए। पहला आपको सॉल्व करना आना चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। दूसरा आप लिख लीजिए 15 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3।
ठीक है बच्चों, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद मैं इसे रब कर देता हूं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अब तक का बेसिक एक बार के लिए रिवाइज करा देता हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना, और आप उसको एक शॉर्ट नोट की तरह भी लिख सकते हैं। हमें करना क्या है, जिस नोटबुक में आप इसको उतार रहे हैं उस नोटबुक में एक बॉक्स बनाइए और उसमें तीनों के तीनों मेथड लिख लीजिए कि सर पहला फॉर्मूला था हमारा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला मोल निकालने का था गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और तीसरा फॉर्मूला हमारा जो निकल के आया गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद हैं, आपको पूरे मोल कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। और कुछ देर वेट कीजिए, जैसे ही आगे के लेक्चर हम प्रोसीड करेंगे आपको इतना मज़ा आने लग जाएगा मोल्स निकालने में, जब आप उंगलियों पे मोल्स निकाला करेंगे। हम इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी उंगलियों पे करने लग जाएंगे। लेकिन आपको ये तीन चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ, बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि अगर ये तीन फॉर्मूले आपको याद हैं, मोल आपके लिए सुपर ईजी होने वाला है। ठीक है, तो एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स में इन तीनों फॉर्मूलाज को एक इंपॉर्टेंट का नोट लगा के लिख लीजिए। और रिवीजन के टाइम बार बार आपको इस चीज़ का रिवीजन जरूर करना है, ये आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने उतार लिया होगा तो मैं अभी इसे रब कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो बेसिक हमने तीनों मेथड निकालने सीख लिए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा हम मेथड नंबर 3 पे करेंगे। सर क्यों मेथड नंबर 3 पे इतनी चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? उसका रीज़न आप जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप समझ जाएंगे कि मेथड नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी जो हमने सीखा वो सीखा नंबर ऑफ मोल्स निकालना, और उस नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने सीखा कि ऊपर हमको रखना है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन अब होता क्या है बच्चों, हर बार इतना इजी क्वेश्चन हमको नहीं मिलता कि उसने गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए और हमने मोल निकाल दिए। तो सर इस तरह से क्या हो सकता है, कई बार वो क्या करता है हमें नंबर ऑफ मोल्स दे देता है और हमसे निकलवाता है कि बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो एक सवाल ऐसा भी करके देख लेते हैं। सवाल उसमें उसने हमें दिया फाइंड आउट द नंबर ऑफ molecules in a sample of 2 moles of CH4। ये सवाल बेसिक है, अच्छा रहेगा। देखिए सर सवाल में उसने हमको बोला फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बार उसने हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिए, बल्कि उसने हमें दे दिया नंबर ऑफ मोल्स, और वो भी किसके, CH4 के। तो सर नंबर ऑफ मोल्स देके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिया, कोई डिफिकल्ट चीज़ है क्या? नहीं सर, फॉर्मूला अब भी मेरा वही है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्या नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं? हाँ। दूसरी चीज़ मैं क्या जानता हूँ सर, Na की वैल्यू मुझे पता है 6 × 10⁻23। तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास नहीं है। तो सर इसको अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करता हूं तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज पुट हो जाएंगी। और देखो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो वो आपको गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देके मोल निकलवा सकता है और नंबर ऑफ मोल्स देके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे निकाल सकता है। दोनों सिचुएशन में दोनों ही निकल जाते हैं। सर इसमें टफ सिचुएशन क्या है, अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे आएंगे, थोड़े टफ सवालों पे आएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। शुरुआत में हल्का सा टफ लगता है, लेकिन एक्चुअली में जैसे आप एक बार निकालना सीख जाएंगे वैसे ही आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी ईजी है। देखिए
थोड़ी सी चर्चा करते हैं मॉलिक्यूल्स पे। सर जैसे ही मैंने CH4 को देखा तो CH4 के बारे में जब भी मैं बात करूंगा तो मैं CH4 को क्या मान के चलूंगा कि सर CH4 एक मॉलिक्यूल है। ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूल क्यों है, पहले लेक्चर में बताया था कि सर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, अकेला अकेला कोई भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ एटॉमिक फॉर्म में नहीं है तो एक मॉलिक्यूल। ठीक है सर, जब मैं इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखता हूं तो मुझे एक चीज़ पता चलती है कि सर अगर कहीं गलती से मुझे एक CH4 का मॉलिक्यूल मिल गया, कितने मॉलिक्यूल्स, एक CH4 का मॉलिक्यूल मिल गया, इसका मतलब है मुझे एक कार्बन एटम मिल गया। एक CH4 के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है सर, और 4 हाइड्रोजन एटम भी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल CH4 अगर की मैं अगर बात करूंगा तो एक CH4 में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वो हमसे कितने तरह के सवाल पूछ सकता है। देखिए, वो हमसे पूछ सकता है किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, वो हमसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। वो हमसे पूछ सकता है कि बताओ एक सैंपल मैं आपको दे रहा हूं, इतना इतना सैंपल है, उसमें बताओ कितने कार्बन एटम होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। इस तरह के 2 सवाल बड़े हमको रियलिटी में आराम से देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल होते हैं लेकिन बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कई बार जब हमको यही निकालना नहीं आता मॉलिक्यूल्स और एटम के बारे में। तो जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं, मॉलिक्यूल को देखते ही पहली बार आप उसे डिवाइड कर दीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। सर जैसे मैंने CH4 को देखा, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अगर मैंने गलती से NH3 देखा तो NH3 को देखते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर एक NH3 है तो एक नाइट्रोजन एटम है, और एक नाइट्रोजन एटम के साथ साथ 3 हाइड्रोजन एटम भी है। ये कब है, जब मैं केवल एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोला कि 10 NH3 के मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं 10, तो बताओ कितने नाइट्रोजन होंगे। सर अगर 10 NH3 हैं और एक NH3 में एक नाइट्रोजन एटम है तो 10 NH3 में 10 तो हो जाएंगे नाइट्रोजन एटम, एक NH3 में 3 हाइड्रोजन है, 10 NH3 में हो जाएंगे 30 हाइड्रोजन एटम। तो पहली बात तो ये एटम निकालना आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। हमने देखा कि जैसे ही हमको कोई मॉलिक्यूल दिखा हमने उसको एटम्स में तोड़ना सीख लिया। तो अगर कभी मुझे कोई पूछे कि सर 15 मॉलिक्यूल आपको CH4 के दे दिए तो बताओ कितने कार्बन एटम होंगे। सर एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है तो 15 में कितने होंगे, 15 कार्बन एटम। सर एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है तो 15 में कितने होंगे, 60 हाइड्रोजन एटम। क्या मैं निकालना सीख पाया? इतना बेसिक मुझे समझ में आया। इन 2 तरह की जो सिचुएशंस हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, हम अभी निकालना सीखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। आइए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं और वो क्यों इतने कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं वो थोड़ा समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल में आया फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in a sample of एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कार्बन के सैंपल में 22 ग्राम्स ऑफ CO2। ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का नंबर निकालना है किसके सैंपल में, 22 ग्राम्स ऑफ CO2। सर अभी तो आप हमको पढ़ा रहे थे मेथड नंबर 3, और मेथड नंबर 3 में तो ग्राम्स की हम बात ही नहीं कर रहे थे, हम बात किसकी कर रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो सर मैं इस तरह के सवाल को कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे डाटा क्या दिया हुआ है, मुझे जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22 ग्राम्स ऑफ CO2। क्या इस डाटा से मैं कहीं से नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूँ क्या? मुझे जो 3 मेथड पढ़ाए हुए हैं, 3 मेथड मुझे जो पढ़ाए हुए हैं, उनमें से क्या कोई सा भी मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएं? देखते ही याद आया सर पहला मेथड क्या था, जब वेट दिया हुआ हो। वेट दिया हुआ है क्या?
ऑब्वियसली वेट दिया हुआ है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करूंगा, गिवन मास है 22, मॉलिक्यूलर मास CO2 का अब तक तो आपको याद हो चुका होगा, होता है 44, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए मेरे 1/2। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, अब मैं जा रहा हूं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड क्या कहता था कि सर अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसका फॉर्मूला होता था गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सर मेरे पास मोल ऑलरेडी मैं निकाल चुका सैंपल के, हाफ मोल है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं सर पता नहीं, लेकिन मुझे एवोगैड्रो नंबर तो पता है, ये कितना होता है 6 × 10⁻23। इसको क्या मैं ऊपर ले जाऊं, 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2 इज टू x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, 3 × 10⁻23। अब ये जो 3 × 10⁻23 वैल्यू निकल के आई है, ये किसकी वैल्यू है सर, ये है, इधर पढ़िए, मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स, CO2 के मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यह है कि CO2 जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 × 10⁻23। इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, आप मुझे बताना, इसको क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, 3 × 10⁻23 को मैं Na/2 भी लिख सकता हूँ क्या, क्या कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं है सर। Na की वैल्यू क्या होती है, 6 × 10⁻23, उसका हाफ ही तो है ही है। तो मैं चाहूँ तो शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो 3 × 10⁻23 भी लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए CO2 के, वो कितने आए, 3 × 10⁻23। सर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। उसने मुझसे क्या पूछा था, क्या मुझसे उसने मॉलिक्यूल्स पूछे थे, नहीं सर, उसने तो मुझसे पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे निकलेगा सर, मॉलिक्यूल्स से हम एटम निकालना जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं सर। कैसे सर, जैसे ही मैं CO2 को देखूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक CO2 में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। सर मुझे ऑक्सीजन के बारे में तो यहाँ पूछा ही नहीं है, केवल किसके बारे में पूछा है, कार्बन के बारे में पूछा है। तो अगर एक CO2 का मॉलिक्यूल है तो कितने कार्बन, एक कार्बन। तो देखो एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, एक कार्बन। तो सर 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, कैसे निकालूंगा सर, अगर एक CO2 में एक है तो 2 CO2 में आएंगे 2, 3 में आएंगे 3, इसका मतलब जितने CO2 मॉलिक्यूल हैं उतने ही कार्बन एटम हैं। कितने CO2 मॉलिक्यूल हैं, 3 × 10⁻23। तो आंसर क्या आएगा, 3 × 10⁻23 कार्बन एटम। क्या आपको समझ में आया? मैंने देखिए कार्बन एटम्स के नंबर निकाल लिए, किससे, 22 ग्राम्स ऑफ CO2 से। क्या किया मैंने, मुझे जो भी डाटा दिया हुआ है उसका मैंने यूज करके एक आइडिया लगाया कि सर अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि मेरे वाले पास फॉर्मूले जो 3 है वो मॉलिक्यूल्स के लिए बना हुआ है तीसरा। तो सर वो निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, या तो मुझे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो पहले देता, उसने नहीं दिया। सर क्या कोई ऐसा तरीका है कि मोल पता चल सके? तो मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास डाटा सफिशिएंट है मोल निकालने के लिए, मैंने मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद मैंने गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए और मॉलिक्यूल्स को मैंने एटम्स में तोड़ के एटम्स निकाल लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने तीनों मेथड मोल निकालने के सीख लिए हैं, और हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे तीसरे वाले मेथड पे। सर तीसरे वाले मेथड पे एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट को और बिल्ड करने के लिए, कि सर उसने हमें एक सैंपल दिया। ये जो हमारा सैंपल है जो हमें दिया हुआ है, वो सैंपल हमें दिया हुआ है 36 ग्राम्स ऑफ H2। सैंपल है हमारा 36 ग्राम्स ऑफ H2, और हमारे क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो सैंपल में उसने हमें दिया 36 ग्राम्स ऑफ H2 और हमसे बोला गया कि फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन एटम यहाँ पे देखा, मैं गया सीधा मॉलिक्यूल के पास। मॉलिक्यूल कौन सा था, H2O। सर H2O मॉलिक्यूल को जैसे ही मैं देखूंगा, सबसे पहले क्या कर लूंगा, इसको डिवाइड, कि सर H2O मॉलिक्यूल में, एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और एक सिंगल ऑक्सीजन है। क्या उसने मुझसे ऑक्सीजन की बात करी है? नहीं करी, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन को भूल जाऊंगा। मुझे ये पता चल गया कि जितने भी H2O मॉलिक्यूल आएंगे उनसे डबल क्या आएंगे, हाइड्रोजन एटम्स। क्या मैं लिख सकता हूं,
कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। यहां से मैंने ये रिलेशनशिप बना ली, ठीक है। ये बात समझ में आई बच्चों आपको कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डबल है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के, ये मैंने लिख लिया। अब अगर कहीं से मुझे ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, या गलती से मुझे पता पड़ जाए नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो बहुत काम आसान हो जाएगा। सर ये नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है? सर मॉलिक्यूल्स की जब भी बात होती थी मेथड नंबर 3 आता था, और मेथड नंबर 3 का जो फॉर्मूला था वो कहता था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। कोई डाउट? नहीं। सर क्या हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है क्या? नहीं, हमको यही तो निकालना है। एन हमको पता है। सर अगर गलती से ये हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएं तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या मेरे पास डेटा है? सर पहला मेथड गिवन मास, हाँ सर ये तो मास दिया हुआ है तो मेरे पास इसका मेथड है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास 36 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास 18, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? निकल के आए 2। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरे पास 2 मोल हैं H2O के, ठीक है। सर मैं ये वाला फॉर्मूला अगर लगाऊंगा, देखो ध्यान से, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स थे 2, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे आएगा हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो मेरे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, एक्स क्या थे मेरे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्स को मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने आए? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आए 2 इंटू Na। या इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। Na की वैल्यू रख दी, कितना है? 12 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मेरे पास H2O मॉलिक्यूल कितने आ गए? 12 इंटू 10 टू द पावर 23। सर जैसे ही मेरे पास नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आए, क्या मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए कैपेबल हो गया? क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना रखी थी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डबल है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के। मैंने अभी निकाला, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 12 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आएंगे सर इन मॉलिक्यूल्स का डबल। मॉलिक्यूल्स कितने आए थे? 12 इंटू 10 टू पावर 23, तो ये आएंगे 24 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखा बच्चों, ये क्वेश्चंस इसलिए टफ हो जाते हैं क्योंकि ये केवल एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं होते। इसके लिए हमको पहले वाला मेथड भी आना चाहिए। कभी कभी वो सैंपल में हमको वेट ना दे के वॉल्यूम दे देगा, तो वॉल्यूम देते ही हमारे पास कौन सा मेथड लगने लग जाएगा? मेथड नंबर 2। और फिर मेथड नंबर 3 का तो यहाँ पे यूज हो ही रहा है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि इसको करने का जो सबसे अच्छा मेथड है, उसके लिए आपको स्टेप वाइज क्या करना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको स्टेप वाइज मेथड लिखा देता हूँ कि आपको स्टेप वाइज किस किस तरह के स्टेप्स लेने जिससे कि आपको ये इजी हो जाए। तो बच्चों पहला स्टेप आपको क्या करना है? फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम। आस्क, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 जो है वो है कि आपको पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स जो कि हमसे पूछे हैं उनके बीच में। सर ये कैसे करेंगे? आओ, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। उसने मुझे कोई ग्लूकोज का सैंपल दिया और मुझसे पूछा कि सर नंबर ऑफ एटम्स बताओ। सपोज करो किसके ले लेते हैं? कार्बन के ले लेते हैं। उसने मुझसे पूछा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ। तो जैसे ही मैंने ग्लूकोज को देखा, ग्लूकोज को देखते ही मैंने इसको तोड़ना शुरू किया, मुझे पता चला कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। मुझसे सर हाइड्रोजन के बारे में पूछा नहीं है, ऑक्सीजन के बारे में पूछा नहीं है, मुझसे केवल किसके बारे में पूछा है? कार्बन एटम्स के बारे में। तो मैं पूरा अपना फोकस किस पे लगाऊंगा? कार्बन के बारे में।
तो मुझे ये पता चल गया कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हुआ तो मुझे 6 कार्बन के एटम दे देगा। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 टाइम है नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये मेरा पहला स्टेप है। मुझे पहले ये वाली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 टाइम है नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के। जैसे मैंने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, मेरे लिए ये काम बहुत इजी हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना। अब सारी की सारी थीसिस किस पे होगी कि सर ये नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलेंगे। तो सर मॉलिक्यूल्स के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास केवल एक मेथड था, वो है मेथड नंबर 3। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा इसे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 था रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना नंबर ऑफ एटम्स में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 है बच्चों, वो स्टेप नंबर 2 होने वाला है स्टेप नंबर 1 में जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी उनको निकालने का। स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है, स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि मेथड नंबर 3 लगाइए। मेथड नंबर 3 का हमको यूज करना है। मेथड नंबर 3 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सर मेथड नंबर 1 में हमको अगर यही चीज पता लगानी है, अब इस चीज को पता लगाने के लिए अगर मुझे एक फॉर्मूले में पहले से ही एक हमारे पास अननोन है तो दूसरा तो नोन होना चाहिए, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा इस वाले फॉर्मूले को लिखना। और क्योंकि हमारे पास अभी तक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो हम फिर जाएंगे स्टेप नंबर 3 में। और स्टेप नंबर 3 में आने के बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, अब सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के जनरली वहां पे तीनों तरीके होंगे। डिपेंड करता है कि सैंपल में हमें क्या दिया हुआ है। अगर उसने सैंपल में हमें मास दिया हुआ है तो मैं लिखूंगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर उसने सैंपल में मुझे दिया हुआ है वॉल्यूम तो मैं लिखूंगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, इन दोनों में उसने हमको कुछ ना कुछ दिया होगा। इन दोनों में जो भी उसने चीज़ हमको वैल्यू हमको दी है उससे हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और जैसे ही हमको नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, इस वैल्यू को हमको कहाँ पुट कर देना है, स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑफ मोल्स की जगह। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसको पुट करेंगे, हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और हमने स्टेप नंबर 1 में गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पहले से ही लिख रखा है। जैसे ही वहां पे हम वैल्यू को पुट करेंगे वैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप तीनों के तीनों स्टेप को आप नोट कर लीजिए। और इन स्टेप के बेस पे मैं आपको एक सवाल करके भी दिखा देता हूं और आपको उसके बाद होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दे दिएंगे, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इस पर। हमको हमारे स्टेप याद रखने हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 150 grams of CaCO3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया कि हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं 150 ग्राम्स ऑफ CaCO3 में। मैंने आपको स्टेप लिखा दिए थे। पहला स्टेप क्या कहता था, हमको स्टेप वाइज ही चलना है। पहला स्टेप हमसे कहता था कि जैसे ही हमसे कभी भी नंबर ऑफ किसी भी स्पेसिफिक एटम्स के बारे में पूछा जाएगा तो हम उस मॉलिक्यूल को उठाएंगे। उस मॉलिक्यूल को हमने लिया और इसको ब्रेक डाउन कर देंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। एक CaCO3 अगर है तो एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन एटम है। तो हमारे पास पहली रिलेशनशिप क्या आ गई कि सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स के। तो पहले ये रिलेशनशिप बनाना सीख लिया हमने, 3 इंटू नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने ये वाला काम किया, पहला स्टेप किया, हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। आसान कैसे हो गया कि अब हमारे पास एक रिलेशनशिप हमको मिल गई कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो 3 टाइम्स हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स के। अब सर कहीं से मैं ये निकाल लूं कि नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और उसके लिए हमारा काम आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
किसी भी सैंपल के डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मुझे यहाँ पर कौन सा सैंपल दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे देखो ध्यान से, नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na के। क्या मैंने सही कहा? हाँ सर। क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं? नहीं है। तो निकालने के लिए स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। सर स्टेप नंबर 3 में जैसे ही हम आएंगे तो हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ मोल निकालने का हमारे पास कौन सा तरीका है, पहला वाला मेथड लगेगा कि दूसरा वाला। क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है, इसका मतलब पहला मेथड लगेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास 150 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का आपने निकाल लिया होगा 100 होता है। तो जब आप निकालेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1.5। जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए, हमने इस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को कहाँ रख दिया? स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में रखा तो 1.5 Na, या फिर इसको चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सॉल्व अगर मैं इसको करूँगा तो यह आएगा 9 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमने अभी जस्ट क्या निकाला, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए कैल्शियम कार्बोनेट के। और जैसे ही हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के पता चल गए, हमारे पास पहले से रिलेशनशिप थी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए। हमें ये पता था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 टाइम्स है नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स के। तो सर इस रिलेशनशिप में जैसे ही मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे वो आएंगे 3 इंटू 9 इंटू 10⁻23, दैट इज 27 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखा बच्चों, स्टेप वाइज चलने में कितना इजी हो जाता है। हमने कुछ नहीं किया, उसने हमको सवाल दिया था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमको फाइंड आउट करने हैं 150 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। तो मेरा पहला काम क्या है कि जैसे मुझे नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी सुनने को मिलता है, मुझे सबसे पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने मॉलिक्यूल लिया और उसको एटम्स में तोड़ लिया। एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम था, एक कार्बन था और 3 ऑक्सीजन थे। तो सर मुझसे उसने ऑक्सीजन के बारे में पूछा था, तो मैंने ऑक्सीजन एटम और कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स के। स्टेप नंबर 2 क्या कहता था कि सर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं? तीसरा वाला मेथड। तीसरे वाले मेथड का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब सर मुझे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मैं Na को इधर भेज देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कोई तरीका है क्या? ढूंढना पड़ेगा। सर क्या दिया हुआ है? 150 ग्राम्स, मतलब पहला मेथड लगाया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स निकालते मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया स्टेप नंबर 2 में। हमारे पास आ गए नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स आते ही हमने उसको पुट किया स्टेप नंबर 1 में, और हमारे पास आ गए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो देखा आपने कितना ईजी होता है बच्चों। शुरुआत में हो सकता है आपको ये चीज़ें टफ लग रही हो, लेकिन जैसे ही आप इसको 1 या 2 सवाल खुद से निकाल लेंगे ना, वैसे ही आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा, और इससे भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। तो बच्चों आपने इसको अब तक नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन होमवर्क की फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन जो है वो आपको करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो वो क्वेश्चन जो है वो आप लिखिए मेरे साथ। फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 32 ग्राम्स ऑफ CH4। ये हमारा एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, और इसका जो आंसर आपका आएगा उस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं 32 ग्राम्स ऑफ CH4 में। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपका इसका आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर देना है। आज इस लेक्चर के हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और ज़्यादा इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपको करना यह है कि आपको तीनों के तीनों जो स्टेप्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं उसको देख के इसको सॉल्व करना है, और जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। बाकी के जितने भी मैथ्स की 8th से लेकर 12th तक की हमारी क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलर चल रही हैं,
और ये जो आई बटन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इस आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी जिसमें आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे और बाकी की क्लासों के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।